आपने ये सारे फंड्स देखे होंगे, सब में आपने कॉमन देखा होगा एक एफओएफ है। अब एफओएफ क्या होता है? एफओएफ एक तरीके का फंड ऑफ फंड है, जहाँ पर एक जो म्यूचुअल फंड है, करंट म्यूचुअल फंड है, वो आपके बिहाफ पर कहीं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? देखो, नॉर्मल मतलब क्या रहा कि जहाँ पर जैसे कोई भी गोल्ड फंड है, कोई भी कमोडिटीज़ फंड है, सिल्वर फंड है, वहाँ पर नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, वो एक ना एक ईटीएफ में या गोल्ड फंड में कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करती है। वो इंडिया का भी हो सकता है, ग्लोबल फंड भी हो सकता है और इंडिया का फंड भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल फंड है, उसको डायरेक्टली एज ए इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता पैसा, ठीक है। और इंडियन कंपनी भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो उसके लिए वो जो इंटरनेशनल फंड्स चल रहे होंगे या इंटरनेशनल कोई भी आपका इंडेक्स चल रहा होगा, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो कोई भी इंटरनेशनल फंड इंडिया के अंदर है, वो सारे एफओएफ हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है और मल्टीपल असेट्स की इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मतलब एक ही स्ट्रेटजी से स्मॉल अमाउंट से आपको डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आपको कोई डायनेमिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए आप मल्टी एसेट, जो एक डायनेमिक मल्टी एसेट एलोकेटर्स है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप एक ही से स्टार्टिंग करते हुए मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। के अलावा आपको कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो वो ही ईटीएफ में आपका बिना डीमैट अकाउंट के आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो भी आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है साथ साथ, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो फाइनेंस वाला आदमी।